बंगाल के विधानसभा चुनाव में हर विधा के लोग अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। नेता, कार्यकर्ता तो हैं ही, फिल्म स्टार और खिलाड़ी भी मैदान में हैं। मनोरंजन भारती की ये खास रिपोर्ट। पूर्व क्रिकेटर अशोक डिंडा बीजेपी का मैनिफेस्टो लेकर के प्रचार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। मतदाताओं के बीच जाकर परिवर्तन की बात करते हैं। टीएमसी के ऊपर जो हम लोग का परिवर्तन के ऊपर परिवर्तन होने का जो वादा था, वो किसी भी तरह से 10% भी सक्सेस नहीं हुआ है। अभी पब्लिक चाहता है कि बीजेपी आए, बीजेपी गवर्नमेंट आए, क्योंकि सोनार बांग्ला गढ़ने के लिए जो मोदी जी का जो निर्माण है वो उनका हाथ स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम लोग बीजेपी ज्वाइन किए हैं। ये हैं भारत के पूर्व गोलकीपर कल्याण चौबे। ओलंपिक समेत कई अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में भारत की नुमाइंदगी कर चुके हैं और इस बार बीजेपी का गोल पोस्ट बचाने में लगे हैं। देखिए, नेतृत्व देने की तो इसके पहले भी मेरी सौभाग्य हुई जब मैं फुटबॉल खेलता था, और जिस कारण से मैं कहूँगा कि नेतृत्व देना अब मेरा चरित्र में आ गया है। वो फुटबॉल मैदान में मैं नेतृत्व दिया करता था और अभी मैं राजनीतिक मैदान में हूँ और मैं मोदी जी की एक छोटा सा सिपाही हूँ। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की अनुशासन रहेगा, जिस तरह से हमारे विकास के रूपरेखा रहेगी, उसी के तरफ अपना नेतृत्व भी जाएगा। हाल तक ही आईपीएल की क्रीज पर बैटिंग करने वाले मनोज तिवारी इस बार चुनावी क्रीज पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वो तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर मैदान में हैं। बंगाल की जो अग्नि कन्या है हमारी ममता बनर्जी, जो लड़ाई की अनुप्रेरणा है, उनके लिए मैं आया हूं, उनका हाथ मजबूत करने के लिए। और इस समय मजबूत करने आया हूं जब हमारे दल के कुछ नेता, जो गद्दार जिसे हम कह सकते हैं, वो दीदी को छोड़ के इस मौके पे चले गए। इसलिए एक महिला को हराने के लिए इतने नेताओं जो झूठे वादे करके हमारा देश चला रहा है, उन नेता उस तरफ चले गए हैं। इसलिए दीदी को मैं बचपन से ही बहुत मानता हूं। जब से होश संभाला हूं राजनीति के मैदान में, तब से उनको श्रद्धा करता हूं और अग्नि कन्या के साथ हमेशा से रहना चाहता हूं, क्योंकि मेरा ये जन्मभूमि है और कर्म भूमि है और मरूंगा भी इसी मट्टी में। इसीलिए मैं दीदी को हमेशा साथ दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। 2016 में विधायक बने क्रिकेटर लक्ष्मी रतन शुक्ला को शायद राजनीति की पिच रास नहीं आई। इसी साल उन्होंने तृणमूल कांग्रेस छोड़ दी। इससे लगता है कि दूसरे क्षेत्रों से राजनीति में आने वाले अधिकतर लोग सफल नहीं रहे हैं, चाहे वो क्रिकेटर अजहरुद्दीन हो या फिर कई अन्य फिल्मी कलाकार। हालांकि सितारों के राजनीति में आने पर लोगों की राय भी बटी हुई है। कुछ अच्छा नहीं, वो लोगों को माने क्रिकेट और फुटबॉल का ही नॉलेज होगा, पॉलिटिशियन का कोई नॉलेज नहीं होगा। पॉलिटिशियन के लिए पॉलिटिक्स लेके पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए अब जो तो मैं भी खड़ा हो गया तो मैं क्या पढ़ पाऊंगा क्या? मैं तो कॉमर्स का हूँ। नॉलेज तो नहीं है, कुछ नॉलेज है नहीं है। ये तो फेयर करके लाया है, बस चले जा रहा है। तो लोकल लोगों को टिकट देना चाहिए ऑब्वियसली। तो बहुत लोग कहते हैं कि नहीं, ये जो नेतागिरी करना प्लेयर्स के बस में नहीं होता है। वो आ तो जाते हैं लेकिन सक्सेसफुल नहीं होते हैं। अब है नहीं है, वो लोग डिसाइड करेंगे। नहीं बस में होगा, लोगों को नहीं पसंद आएगा, नकार देंगे। जैसे कि अजहरुद्दीन भी आए लेकिन उसके बाद राजनीति छोड़नी पड़ी। कोई भी आदमी राजनीतिक में अगर सेलिब्रिटी आता है, उसका समझ लीजिए कहानी खत्म। बंगाल का चुनाव इतनी शिद्दत से लड़ा जा रहा है कि वोट खींचने के लिए लगभग हर पार्टी ने नामी चेहरों पर दांव लगाया है। खेल के इस मैदान से लेकर के सियासत के मैदान तक इन खिलाड़ियों का खेल अभी जारी है। कोई छक्का मारना चाहता है तो कोई गोल्डन गोल करने के फिराक में है। लेकिन इन खिलाड़ियों का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि वो अपनी राजनीतिक पारी कितने अच्छे ढंग से खेलते हैं। कोलकाता से कैमरामैन राकेश के साथ मनोरंजन भारती, एनडीटीवी इंडिया के लिए।